हेलो बच्चों, देखिए रसायन विज्ञान कक्षा 11 में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 रासायनिक अबंध तथा आणविक संरचना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, इसके हम 3 लेक्चर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको रासायनिक अबंध के आ रहे हैं, बनने का कारण, संयोजकता, लोहीसम लोहील क्षार, आयनिक सहसंयोजक बंध, ठीक है। और मैंने आपको सहसंयोजक आबंध भी बनाने सिखाए हैं, ठीक है। और उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण जो है वो भी आपको बताया था। देखिए आज वो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो आबंधों की लंबाई और आबंधों के जो कोण होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक होता है अष्टक नियम का जो अपवाद है, उसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए देख रहे हैं आप, आबंध लंबाई या आबंध प्राचल, इसे आबंध प्राचल ही बोल सकते हैं आप, और आबंध की लंबाई भी। देखिए आबंध को प्रभावित करने वाले कारक आबंध प्राचल कहलाते हैं। आबंध प्राचल देखो निम्नलिखित है। जैसे पहला है आबंध की लंबाई। देखिए जो दो आबंधित परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिक दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। जब भी दो कोई परमाणु आपस में किसी भी साझेदारी के साथ जुड़ते हैं, चाहे एक परमाणु हो चाहे 2 परमाणु हो, साझेदारी हो, तो अगर उनके बीच की जो लंबाई होती है, बंध की लंबाई होती है, उसे हम आबंध की लंबाई कहते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या जो होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है, तब क्लोरीन अणु Cl2 में आबंध दूरी कितनी होती है 1.98 एंगस्ट्रॉम होती है। क्योंकि Cl की जो लंबाई होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम है, और लेकिन जब Cl का निर्माण करते हैं तो Cl2 का निर्माण होता है, ठीक है। तो Cl प्लस Cl कितना हो जाएगा Cl2, तो 1.98 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसे देखिए Na प्लस आयन की जो त्रिज्या होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम होती है। जब NaCl को जोड़ते हैं तो कितना आता है 2.76 एंगस्ट्रॉम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे विद्युत ऋणात्मकता। जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आबंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मक का अंतर बढ़ने से आबंध की ध्रुवता कैसी होती है, बढ़ जाती है, और फलस्वरूप आबंध लंबाई कैसी होगी, घट जाएगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं हैलोजन अम्ल में आबंध दूरी का जो लंबाई का क्रम है वो कैसा है, सबसे अधिक किस में होता है हमारा HI में होता है, उससे कम HBr, उससे कम HCl, उससे कम HF, ठीक है। ये हम कह सकते हैं हैलोजनों में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता क्रम का है FClBri, ठीक है। देखिए परमाणुओं का आकार, साइज ऑफ एटम्स। परमाणुओं का आकार बढ़ने पर उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप लंबाई दूरी उनकी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो आबंध की लंबाई होती है वो परमाणु के या परमाणु आयन जो होते हैं उनके समानुपाती होती है। 2 परमाणु के मध्य आबंध का प्रकार, दिए गए 2 परमाणु के मध्य एकल बंध, द्वि बंध या त्रिक बंध प्रकार के आवश्यकता बन सकते हैं। लेकिन त्रिक बंधों में क्या होता है, आकर्षण बल द्वि बंध से तथा द्वि बंध में एकल बंध से अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिक बंध होते हैं उनमें सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। दिए गए परमाणु के लिए आबंध लंबाई का मान निम्न क्रम में घटता है, सबसे कम एकल लंबाई, फिर द्वितीय, फिर त्रिक लंबाई। संकरण प्रभाव, S लक्षण बढ़ने पर आबंधन लंबाई बढ़ती है। इसके लिए हम देखिए पीछे जो अध्याय है चैप्टर नंबर 9, इसमें पढ़ेंगे आगे इसका संकरण प्रभाव के बारे में। फिलहाल आपको ये याद रखना कि S लक्षण बनने पर जो होता है आबंध की लंबाई बढ़ जाती है। उसके बाद करते हैं रिसोनेंस अनुनाद। यदि किसी आणविक यौगिक में अनुनाद पाया जाता है तो अनुनाद में संलग्न आबंधों की लंबाई एकल आबंधों की तुलना में कम हो जाती है। जैसे CH3 CH2 Cl अनुनाद नहीं है। अनुनाद कैसे होते हैं, चक्रीय यौगिक जिन्हें हम कहते हैं। जो अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं वो कहाँ से होती है, हमारी चक्रीय यौगिक एरोमेटिक पदार्थों से। फिर हमारा आबंध कोण, सहसंयोजक बंध आबंधों में दिशात्मक गुण पाया जाता है। अतः किसी परमाणु के केंद्र परमाणु के आसपास उपस्थित आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले कक्षकों के बीच लगने वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। इसे डिग्री व मिनट में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे जल के अणु में जो होता है H और OH बीच के बीच जो बनने वाला बंध होता है, कितना होता है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री, ठीक है। आबंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला संक्रमण का प्रभाव होता है। संकरण का प्रभाव
sp3, sp2 व sp संकरित कक्षों के लिए आबंध कोण का क्रम जो होता है वो निम्न क्रम में घटता है। सबसे अधिक जो आबंध कोण होता है वो किसके लिए होता है? sp संकरण के लिए। उससे कम sp2 और सबसे कम किसके लिए होता है? sp3 के लिए। इसके लिए और बाकी जो संकरण है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो संकरण के ऊपर ही दिया हुआ है। एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति, ठीक है, केंद्रीय परमाणु पर एकांक के इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उनकी उपस्थिति में आबंध कोण प्रभावित होता है। विद्युत ऋणात्मकता आप जानते हैं, समान वर्गों के तत्वों के समान प्रकार के यौगिक कणों में केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर आबंध कोण का मान बढ़ता जाता है। जितनी अधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी आबंध कोण का मान उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद है आबंध एंथैल्पी अथवा आबंध ऊर्जा। गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच स्थित किसी विशिष्ट आबंध के लिए मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध एंथैल्पी अथवा आबंध ऊर्जा कहते हैं। किन्हीं दो परमाणुओं के जो बीच जो बना हुआ था बंद होता है उसको तोड़ने के लिए, उसके मोलों को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है उसे हम आबंध एंथैल्पी या आबंध ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आबंध कोटि, क्या बच्चों? आबंध कोटि, दो परमाणुओं के मध्य आबंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। कोई भी दो परमाणु हैं उनके बीच जितने भी आबंध स्थित होते हैं उनकी संख्या को ही आबंध कोटि कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद है देखिए हमारे पास अनुनाद। ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अनुनाद, यदि किसी अणु अथवा आयन के समस्त गुण एक संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जा सकते। देखिए अगर किसी अणु या परमाणु के आयन के जो समस्त गुण हैं, सारे गुण जो उसके अंदर उपस्थित हैं, अगर वो एक संरचना के आधार पर नहीं दर्शाए जा सकते तब यौगिक की संरचना दो तथा अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। तो उसकी जो यौगिक की जो घटना है या संरचना को उसे दो या दो से अधिक संरचनाओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है, और प्रत्येक संरचना यौगिक के किन्हीं विशेष गुणों को प्रदर्शित करती है, न कि यौगिक के समस्त गुणों को। लेकिन सभी संरचनाओं की सहायता से यौगिक के सभी गुणों को व्यक्त किया जा सकता है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। देखिए जब किसी यौगिक की जो सभी गुण होते हैं अगर वो एक संरचना के आधार पर नहीं दर्शाए जा सकते, अगर उनके लिए हमें एक, दो या दो से अधिक संरचनाएं बनानी पड़ती हैं जिसके द्वारा उनके सभी गुणों का उल्लेख किया जा सकता है या सभी गुणों के बारे में बताया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, तो उन्हीं संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। अनुनादी संरचनाओं में परमाणु नाभिकों की स्थिति यथावत रहती है। उनकी स्थिति क्या होती है? परमाणु नाभिकों की स्थिति जैसी है वैसी की वैसी रहती है। अनुनादी संरचनाओं में प्राय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुनादी संरचनाओं में आबंध और जो एकांकी युग्मों की संख्या समान होनी चाहिए। जो हमारे पास युग्म होते हैं, जो युग्म जोड़े होते हैं, उनमें परमाणुओं की संख्या कैसे समान होनी चाहिए। सभी संरचनाओं की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता परमाणुओं पर ऋणावेश तथा विद्युत धनात्मक परमाणुओं पर धनावेश युक्त संरचना अधिक स्थायी होती है। देखिए जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं उन पर ऋणावेशित और विद्युत धनात्मक होते हैं उन पर धनावेशित जो आवेश होते हैं या उनकी संरचना होती है वो अधिक स्थायी पाई जाती है। अनुनाद के प्रभाव हैं और अनुनाद के देखिए कुछ गणित उदाहरण हैं, वो सभी बच्चों आपको पढ़ने हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा अष्टक नियम या अष्टक नियम के अपवाद। मैंने अष्टक नियम आपको पढ़ाया था। देखिए अष्टक नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी परमाणु के भार वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं उसे उसका अष्टक नियम कहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है उसे उसकी वैद्युत संयुक्ता या वैद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। देखिए अष्टक नियम के अपवाद। संक्रमण तत्वों के यौगिक। संक्रमण तत्वों के आयनिक यौगिक में अक्रिय गैसों के समान विन्यास नहीं होता परंतु वे पाए जाते हैं। संक्रमण धातु के धन आयनों जैसे Mn2+, Fe2+, Fe3+, CO2+, ये जो होते हैं बाह्य कोश में प्राय 9 से 17 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कारण संक्रमण तत्वों का परिवर्तित संयुक्त प्रदर्शित करना होता है। इन सभी के लास्ट में क्या होता है 9 से 17 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणियों के तत्वों में भी अंतिम कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन यौगिक बनते हैं क्योंकि ये तत्व भी परिवर्ती संयुक्त प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी भी
जो हमारे पास यौगिक है अगर उसमें लास्ट की कक्षा में उसके 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करेंगे आभासी उत्कृष्ट गैस संरचना वाले यौगिक। कुछ आयनों के बाह्य कोश में 2 तथा बाह्य से भीतरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह संरचना आभासी उत्कृष्ट गैस संरचना या +2 प्रकार की संरचना कहलाती है। यह भी अष्टक नियम की क्या होती है, विरुद्ध होती है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक Lib तथा वर्ग 13 के तत्व अपने यौगिकों में अष्टक संरचना पूर्णतः प्राप्त नहीं करते, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। अष्टक का प्रसार है, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, आज है लास्ट टॉपिक है इसमें हमारा आयनिक बंध में सह संयोजक लक्षण। ये टॉपिक जो है बच्चों आपको पढ़ना है। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। अगर आज आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आज ही बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों। और कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।